सिर्फ 2,000 रुपये का एक स्वाइप और धीरे धीरे 1 लाख रुपये का कर्ज। कभी कभी जिंदगी में लिया गया एक छोटा सा फैसला इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कहानी है कबीर की। 21 साल का एक आम लड़का, 25,000 रुपये महीने की सैलरी, सपने बहुत बड़े, घर में माँ बाप जिन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा था, और कबीर जो उनके सपनों को पूरा करना चाहता था। लेकिन कबीर अभी जिंदगी के असली सच से अनजान था। एक दिन कबीर के पास एक फोन कॉल आता है। सर, आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, 1 लाख रुपये लिमिट के साथ। कबीर थोड़ा रुकता है, सोचता है, लेकिन फिर उसे अपने दोस्तों की बातें याद आती हैं। भाई ले ले, क्रेडिट कार्ड से लाइफ इजी हो जाती है, इमरजेंसी में काम आता है। कबीर ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी, और यहीं से शुरू हुआ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। पहला स्वाइप, 2,000 रुपये। उसे लगा सब कंट्रोल में है। फिर धीरे धीरे रेस्टोरेंट, शॉपिंग, पार्टीज, हर वीकेंड दोस्तों के साथ आउटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ब्रांडेड कपड़े। कबीर को लग रहा था वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, लेकिन असल में वो धीरे धीरे एक जाल में फंस रहा था। फिर एक दिन कबीर के फ़ोन पर मैसेज आता है, योर क्रेडिट कार्ड बिल इज़ 18,000 रुपीज़। कबीर के हाथ कांप जाते हैं। उसे समझ नहीं आता इतना बिल कैसे आ गया, लेकिन नीचे लिखा होता है मिनिमम पेमेंट 2,000 रुपये। कबीर खुद को समझाता है बस इतना ही देना है, सब ठीक है। और वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। महीने बीतने लगते हैं। कबीर हर महीने मिनिमम पेमेंट करता है, लेकिन बिल कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही जाता है। इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, 18,000 रुपये का बिल 30,000 रुपये बन जाता है। 25,000 रुपये की सैलरी और 30,000 रुपये का प्रेशर। रात को नींद गायब हो जाती है। दिन भर दिमाग सिर्फ पैसे में लगा रहता है। फोन की हर रिंग एक डर बन चुकी थी। कबीर अब स्ट्रेस में रहने लगा, लेकिन उसने गलती ही नहीं रोकी। उसने सोचा एक और क्रेडिट कार्ड ले लेता हूं, इससे पुराना चुका दूंगा। लेकिन यह डिसीजन और खतरनाक साबित हुआ। एक के बाद एक कार्ड्स बढ़ते गए, और फिर एक दिन, सर, आपको 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन मिल सकता है। कबीर को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, और उसने लोन ले लिया। कुछ दिन सब नॉर्मल लगता है, लेकिन आदत नहीं बदली, और अब लोन और क्रेडिट कार्ड दोनों का बोझ उस पर आ चुका था। सिचुएशन और खराब हो गई। एक रात 2 बजे कबीर अकेला बैठा था, रूम अंधेरा, आंखों में आंसू। उसे लग रहा था अब सब खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं बचा। उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त यूज अपनी माँ का चेहरा याद आता है, उनकी उम्मीदें, उनका भरोसा। और कबीर रुक जाता है। अगली सुबह कबीर हिम्मत करता है और अपने माँ बाप के पास जाकर सब सच बता देता है। पहले शॉक, फिर साइलेंस, लेकिन उन्होंने उसे ठुकराया नहीं। उसका हाथ पकड़ा और उससे समझाया, यही एक बात समझने वाली है। आजकल हम क्या करते हैं, अपने माँ बाप के डर से उन्हें सच नहीं बताते, जबकि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो सबसे पहले हमें उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि वही लोग होते हैं जो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े रहते हैं। कबीर ने अपनी लाइफ बदलनी शुरू की। पार्टीज बैंड कर दी, खर्च कम कर दिया, सिंपल लाइफ जीने लगा। हर महीने थोड़ा थोड़ा कर्ज चुकाना शुरू किया। धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड्स बैंड होने लगे, कर्ज कम होने लगा, और आज कबीर फिर से एक नई शुरुआत कर रहा है। शायद यूज़र टाइम लगे, लेकिन यूज़ यकीन है वो इस मुश्किल से बाहर आ जाएगा। कर्ज सिर्फ पैसे का बोझ नहीं होता, ये इंसान की ज़िंदगी को तोड़ देता है। इसलिए कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह सोचना ज़रूरी है, क्योंकि कर्ज का जाल मैं एक बार जिसमें फंस जाओ तो आसानी से छूटता नहीं। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।